बडग्राम एयर बेस, अमेरिका की वापसी, चीन का ड्रोना ख्वाब और पाकिस्तान का जुआ। बडग्राम एक ऐसा नाम जो सदियों का बोझ अपने कंधों पे उठाए हुए है। ये बेस सोवियत यूनियन ने बनाई, अमेरिका ने बढ़ाई और आज तालिबान के कब्जे में है। इसे कभी कब्जे का दिल कहा गया, कभी अफगानिस्तान के तूफान की आंख। मॉस्को के टैंकों से लेकर वॉशिंगटन के ड्रोनों तक, सीआईए की खुफिया जेलों से तालिबान के झंडों तक, बडग्राम हर मंजर का गवाह है। और एक बार फिर सरगोशियां तेज हो रही हैं। अमेरिका वापस आ रहा है। क्यों? चीन को रोकने के लिए, पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए, ईरान को बांधने के लिए और रूस को काबू में रखने के लिए। एक बार फिर अफगानिस्तान आलमी ताकत की कश्मकश का मैदान बनने वाला है और एक बार फिर पाकिस्तान को फैसला करना होगा। यह है बडग्राम की वो कहानी जिसे छुपाया गया। अमेरिका की वापसी, चीन का खौफ और पाकिस्तान का जुआ। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट उर्दू और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। 1950 की दिहाई में सोवियत यूनियन ने बडग्राम बनाया। मकसद था अफगानिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई। 1980 की दिहाई में जब सोवियत फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुई, बडग्राम इनका सबसे बड़ा सहारा था। यहां भारी फौजी बमबार तैयारे, रनवे तामीर किए गए, हजारों फौजियों के रहने के लिए बैरक्स तामीर की गई और पूरे अफगानिस्तान पर कार्रवाइयां करने के लिए कमांड सेंटर्स कायम किए गए। फिर सोवियत यूनियन टूटता है, बडग्राम खंडात में बदल जाता है। मुहाजिरीन के ग्रोह इस पे कब्जा करने के लिए एक दूसरे के खून की होली खेलते हैं और फिर आता है 9/11। अमेरिका ने हमला किया और बडग्राम को अपनी ताकत का ताज बनाया। अरबों डॉलर लगाकर इसे किला बना दिया गया। 2 रनवेज और तामीर किए गए। 40,000 फौजियों के रहने की रिहाइश, अस्पताल, इंटेलिजेंस सेंटर्स और सीआईए के बदनामे जमाना खुफिया जेलें। 20 साल तक हर ड्रोन हमला, हर स्पेशल फोर्सेस रेड, हर सप्लाई लाइन बडग्राम से ही चलती थी। ये सिर्फ एक बेस नहीं थी, ये अमेरिका की सल्तनत का दिल था। और फिर वक्त आता है अगस्त 2021, जब अचानक अमेरिका रात के अंधेरे में बडग्राम छोड़कर भाग जाता है। तालिबान हैरान खड़े महवर देख रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत इस तरह भी भाग सकती है, लेकिन पेंटागन ने कभी बडग्राम को नहीं बुलाया, क्योंकि जोग्राफिया कभी तब्दील नहीं होता। बडग्राम एशिया के दिल में एक खंजर की तरह है। शुमाल में रूस और वस्त एशिया, मगरिब में ईरान और इसकी एटमी सरगर्मियां, मशरिक में पाकिस्तान के कबायली इलाके और शुमाल मशरिक में चीन का संज्ञान, बीजिंग का सबसे हसास सूबा। अमेरिका के लिए बडग्राम खोना गोया एक साथ 4 दुश्मनों पर नजर रखना, खो जाना है। अब इसे दोबारा हासिल करना अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि 21वीं सदी की ग्रेट गेम का हिस्सा है। बडग्राम से सिर्फ 400 किलोमीटर के फासले पर चीन के एटमी और मिसाइलों के अड्डे हैं। यहां से अमेरिका ने पहले चीन को हथियारों के टेस्ट, ड्रोन परवाजें और कम्युनिकेशन सबको मॉनिटर किया हुआ था। इसलिए चीन के माहिरीन कहते हैं कि अगर अमेरिका बडग्राम पर वापस आ गया तो चीन की मगरबी ढाल कमजोर हो सकती है और यहां तक कि टूट भी सकती है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीरों में कहा, अगर अमेरिका बडग्राम में वापस आया तो चीन के एटमी हथियार महफूज नहीं रहेंगे। We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. बीजिंग के लिए बडग्राम सिर्फ अफगानिस्तान की बेस नहीं, ये इनके गले पर लटकती हुई तलवार है। पाकिस्तान के लिए बडग्राम एक खतरा भी है और एक मौका भी। इस्लामाबाद को याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने ड्रोन हमले अफगानिस्तान से चलाए जो पाकिस्तान की सरजमीन में हुए। याद है सलाला हमला, याद है एबटाबाद ऑपरेशन, याद है वो धमाके और लाशें। आज अमेरिका फिर पाकिस्तान को लुभा रहा है। कर्जों में नरमी, माली इमदाद, सिफारती सहूलतें, लेकिन दोनों तरफ चीन बार बार खबरदार कर रहा है। बडग्राम सीपेक को खतरे में डालेगा।
गवादर को निशाना बनाएगा और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर वार करेगा। पाकिस्तान कहता है हम गैर जानबदार हैं, मगर तारीख बताती है बड़ी ताकतों की लड़ाई में गैर जानबदारी सिर्फ एक फरेब है। आखिरकार पाकिस्तान को किसी एक तरफ जाना होगा और यह फैसला अगले 10 साल का नक्शा तय करेगा। आज बडग्राम तालिबान के पास है, मगर कब तक? तालिबान की हुकूमत कमजोर है, दुनिया ने इन्हें तस्लीम नहीं किया, खजाने खाली हैं। अमेरिका ये सब जानता है। वो फौजें वापस ना भी भेजे तो क्या होगा? ड्रोन भेज सकता है, स्पेशल फोर्सेस भी भेज सकता है और मकामी कमांडरों को खरीद सकता है। तालिबान के पास 2 रास्ते हैं, मुजाहिमत और फिर लामतनाही जंग या सौदा। बेसों और आलमी तस्लीम के बदले बडग्राम का दरवाजा अमेरिका के लिए खोल देना। अफगानिस्तान एक बार फिर दहाने पर है, आजादी या बका। क्या अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान पर चढ़ाई करेगा? मुकम्मल हमला मुश्किल है। महदूद ऑपरेशन हमेशा से एक अच्छा और मुमकिन ऑप्शन रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने आला जनरलों और तमाम कमांडरों को बुलाकर अफगानिस्तान के नए मंजरनामे पर बहस करने का इरादा किया है। कुछ लोग इसे कहते हैं ऑपरेशन बडग्राम। दुनिया सवाल पूछ रही है, ये सिर्फ खाका है या मंसूबा पहले से ही तैयार हो चुका है? इसी दौरान चीन और पाकिस्तान खामोशी से अफगानिस्तान को सीपेक में शामिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। काबिल से गवादर तक एक राहदारी जो बीजिंग को बराह रास्त बहरे अरब तक पहुंचा देगी। यूं चीन अमेरिकी कंट्रोल वाले बहरुल काहिल को बाईपास कर लेगा। लेकिन अगर अमेरिका बडग्राम पर काबिज हो गया तो यह ख्वाब टूट जाएगा। अफगानिस्तान फिर एक जासूसी जोन बन जाएगा, सीपेक का गला घुट जाएगा। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव बुरी तरह मुतासिर होगा। यह असल जंग है, सिर्फ बेस नहीं, एशिया के मुस्तकबिल की जंग। चीन के लिए अफगानिस्तान का दिफा करना अपनी तरक्की का दिफा करना है और अमेरिका के लिए बडग्राम पर काबिज होना चीन के ख्वाबों को चकनाचूर करना है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम गैर जानिबदार हैं, मगर पसे पर्दा कुछ और ही कहानी है। कभी अमेरिका को इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है और कभी चीन को यकीन दहानियां की जाती हैं। ये एक खतरनाक रस्सी पर चल रहा है। अगर जरा सी लग्जिश हुई तो या तो मईशत बैठ जाएगी या पाकिस्तान आलमी सफारती तन्हाई का शिकार हो जाएगा। ग्रेट गेम ऑफ बडग्राम में पाकिस्तान को हर कदम सोच समझ कर रखना है। बाहर से गैर जानिबदारी और अंदर से दोनों ताकतों से बैकडोर ताल्लुकात। सवाल ये है, पाकिस्तान कब तक ये रसातनी चल सकता है? आखिर कब तक? बडग्राम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये ताकत का इस्तारा है। सोवियत यूनियन के लिए ये किला था और इनकी कब्र बना। अमेरिका के लिए ये फख्र था और शर्मिंदा कुन पसपाई हुई। तालिबान के लिए इनाम है मगर बोझ भी। चीन के लिए ये ड्रोना ख्वाब है, पाकिस्तान के लिए ये जुए का पत्ता। अगर अमेरिका वापस आया तो अफगानिस्तान फिर जल उठेगा। अगर चीन रुकावट बना तो दुनिया नई सर्द जंग देखेगी और अगर पाकिस्तान जरा सी गलती करता है तो ये सरजमीन एक बार फिर आलमी ताकतों का मैदान जंग बन जाएगी। बडग्राम तारीख नहीं, बडग्राम मुस्तकबिल है और ये तूफान अभी शुरू हुआ चाहता है। सब्सक्राइब